कर्मों का फल निश्चित होता है। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दिन और चलने के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी, जिस कारण से वे बीच जंगल में ही रुक गए। परंतु कुछ देर बाद गुरु को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब गुरु ने बड़े ही ध्यान से उस आवाज को सुना, तो उनको लगा कि कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, शिष्यों सुनो, यह आवाज किधर से आ रही है। सभी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा था। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने एक गहरे कुएं में झांककर देखा। केवल गुरु को ही उस गहरे कुएं में कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रहा था। गुरु ने जब उस अंधेरे कुएं में झांक कर देखा, तो वहां पर 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा में बिलक बिलक कर रोते हुए दिखाई दिए। परंतु अभी भी शिष्यों को कोई आवाज ना तो सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब गुरुजी ने कुल 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब ये 5 और जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे। तब गुरुजी ने अपने शिष्यों को बताया, यहाँ पर 5 प्रेत आत्मा हैं। यह सुनकर सभी शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरुजी ने कहा, शिष्यों डरो मत, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो। यह सभी आज अपने पिछली कर्मों का भोग कर्म भोग रहे हैं। आज इस समय में इन लोगों से दुर्लभ और कोई नहीं है। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से गुरु से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है गुरुजी। तब पहले प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था। भिक्षा मांगता था, परंतु उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। दूसरे प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, गरीब और लाचार के ऊपर किया करता था। तीसरे प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं बनिया था, बस हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था। हमेशा ही मिलाट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण कई लोग मारे गए थे। चौथे प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं क्षुद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था। अंत में पांचवें प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह से पांचों पापी अपने पापों का भोग कर रहे हैं। सभी प्रेत आत्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन किया, हे गुरु, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता क्षणिक सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह चाहे किसी भी जन्म में हो। एक मनुष्य कितना भी क्यों ना इतराए, नियति उसके कर्म के हिसाब बराबर रखती है। इसलिए हमेशा सदाचार के मार्ग पर चलें। अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार करें और हमेशा दिल से मुस्कुराते रहें।